नपुंसक हो गई है। निंदनीय है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए, पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच किस तरीके से झड़प हो रही है। बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी कि अधिवक्ता जो है परिवर्तन चौक की तरफ ना जा पाए, लेकिन अधिवक्ता जो है वो बैरिकेडिंग हटाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। किस तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं, अधिवक्ता जो है वो बैरिकेडिंग हटा रहे हैं और अधिवक्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, हाथों में डंडा, सर पे हेलमेट और जैकेट पहने हुए पुलिस जो है अब इन अधिवक्ताओं को रोकते हुए नजर आ रही है। लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि इनको रोका जाए, लेकिन अब देखिए बैरिकेडिंग गिरा दी गई है। पीछे भी और अधिवक्ता जो है वो आगे आ रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार अधिवक्ता देखिए किस तरीके से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस उनको रोक रही है, समझा रही है, उनसे बात कर रही है, लेकिन अधिवक्ता जो है वो आगे जाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच में अधिवक्ताओं ने हड़ताल करी है। पूरा जो वातावरण है आप देख सकते हैं कितना तनावपूर्ण नज़र आ रहा है। अधिवक्ता जो हैं वो एक तरफ खड़े होकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आवागमन जो है वो पुलिस ने रोक दिया है, पूरी तरीके से पुलिस ने मुस्तैद है। आप देख सकते हैं पुलिस ने जो चाक चौबंद बरती है वो भी आपको दिखा देते हैं और सारी जो आवागमन है, जो वाहनों का आवागमन है वो रोक दिया गया है। हमारे साथ डीसीपी राहुल राज मौजूद हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, कल जो हापुड़ की घटना उसको लेकर के यहाँ वकील आंदोलित हैं और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इनके जितने भी नेता हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महामंत्री, सबसे बातचीत की जा रही है और की भी गई है। और पूरी फोर्स की जो है चारों तरफ हम लोग व्यवस्था किए हैं, बाकी वार्ता की जा रही है। अभी तक जो धरना प्रदर्शन रहा है उनका शांतिपूर्ण है? हाँ, धरना प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण ही है और हम लोग भी किसी भी तरह के उनको जो है यही सलाह दे रहे हैं, किसी भी तरह के कोई अराजक स्थिति न होने पाए, यही हम लोग उनसे बात भी किए हैं। तो तरफ से क्या कुछ हम लोग वाचफुल हैं, हर मौके पर जो है देख रहे हैं, हम लोग सभी लोग मौजूद हैं, हमारी पूरी फोर्स मौजूद है। अभी तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है सर, अगर उग्र ना हो जाए धरना प्रदर्शन है तो उसको लेकर तनावपूर्ण तो है स्थिति, लेकिन हम लोग जैसा मैंने बताया कि हम लोग वाचफुल हैं और इस पर नज़र रखे हुए हैं और उनसे उनके जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं इस बारे में। हापुड़ की घटना को लेकर जिस तरीके से अधिवक्ता संघ है वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और इस वक्त हम लोग लखनऊ के कैसरबाग सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। तमाम जो अधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे, हापुड़ की घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या मांग करते हैं शासन से। बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है और ये पहली बार हुआ है कि एक जो महिला अधिवक्ता हमारी बहन थी, हम लोग पर लाठीचार्ज पुलिस ने जुल्म सितम तो बहुत बार किया, मगर हमारी महिला अधिवक्ता बहन जो अपने एक अधिवक्ता भाई को बचाने गई थी उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो ये ट्रेंड बन गया है कि अब महिलाओं को भी मारा जाता है, चाहे वो जो भी हो। तो हमारी मांग शासन से सीधी सीधी है, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हो, उसमें एक सीओ साहब का नाम आ रहा है, उनको अविलंब जो है निलंबित किया जाए। सिसोदिया जी जो हैं उनको निलंबित करके उनके ऊपर उपरोक्त जो भी नियमानुसार जो भी धाराएं बनती है उसमें मुकदमा कायम किया जाए। वहाँ के कप्तान और उनको निलंबित ट्रांसफ़र किया जाए। तत्काल प्रभाव से अगर नहीं होते तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। घटना रुक नहीं रही। घटना अभी गाज़ियाबाद में 1 घंटे 2 घंटे पहले मोनो चौधरी वकील साहब, आज चूँकि बार काउंसिल की स्ट्राइक पे पूरे उत्तर प्रदेश का वकील स्ट्राइक पे है, आज उन्होंने क्या किया कि घर अपने लंच कर रहे थे अपने चैम्बर बैठ के, असलहेधारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए असलहे लेकर के घुस गए और वकील साहब को ब्रूटल मर्डर, आप जिसको ब्रूटल मर्डर की संज्ञा देंगे, ब्रूटल मर्डर करा। उनका खाना खाते समय उनका टिफ़िन खुला हुआ है और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। हापुड़ में आपने घटना कर दी, वहाँ ब्रूटल मर्डर कर दिया। कल आपने यहाँ लखनऊ में वकील साहब समिट बिल्डिंग में वकील साहब को पीट दिया। इस तरीके से वकीलों के खिलाफ, आप वकीलों के खिलाफ गोमती नगर में FIR कर रहे हैं। वकील ना हो गया अत्याचारी और दमनसाजी की आप संज्ञा दे रहे हैं। वकीलों की आप कहाँ, कौन सी पब्लिक कौन सी सुनवाई कर रहा है कि वकील की कहाँ सुनवाई हो रही है, आप हमें बताइए। जो एक सवाल ये भी उठता है, आप लोग समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आप लोग 2020 से लगातार मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असमर्थ नजर आ रही है। एक्ट बनाने की बात है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बने। न्यायपालिका की बात आपने बहुत आसानी से कह दी कि न्यायपालिका में हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। न्यायपालिका का बजट वकीलों के लिए कौन सी पूर्व सरकारों ने कितना बजट है, आप हमें ये बता दीजिए। बजट, न्यायपालिका का बजट सिर्फ जुडिशल अफसरों के लिए है, वकील के लिए क्या बजट है आप बताइए।
वकील के लिए क्या सुविधा है बताइए, वकील के लिए आयुष्मान कार्ड है आप बताइए, वकील के लिए आपने कैशलेस इलाज किया, आप पत्रकारों को तो इलाज दे रहे हैं, ठीक, एक मिनट आप पत्रकारों को इलाज दे रहे हैं, ठीक है, वकीलों को क्या दिया, ना वकीलों के पास कोई इलाज है। सरकार से नाराजगी है? बिल्कुल है, ये भाजपा सरकार से ही नहीं, समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी है, बीएसपी गवर्नमेंट से भी रही। वकीलों का फंड कुक्कुट पालन से भी कम है, कुक्कुट पालन का बजट ज्यादा है वकीलों का पूरे देश में। लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में, नहीं तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से कि आप लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो दें? देखिए हमारी लोगों की दो प्रमुख मांग, हम लोगों की दो प्रमुख मांग ये है कि देखिए ये तो मुद्दा इस समय नहीं है कि मांग अपनी रखी जाए, हमारा कैशलेस इलाज हो, वकीलों के को क्या सुविधा वकीलों की आप बताइए। आप व्यापारियों पे 20 लाख व्यापारियों पे आप 6 सीटें आरक्षित करते हैं विधान परिषद में, आम 6.5 लाख वकील हैं पूरे प्रदेश में इनरोल्ड, आप हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए कहाँ कोई सीट आरक्षित हैं? हम अपना असेंबली में क्वेश्चन पुटअप कराना हो तो हम विधायकों के चक्कर लगाते हैं, हमारी कोई नहीं, हमारी क्यों नहीं सुनवाई है आप बताइए भाई, वकीलों का क्यों नहीं सुनवाई है? हमारी मांग ये है कि वकीलों की सुनवाई हो, दोषी पुलिसकर्मी निलंबित हों, सस्पेंड हों, बाकायदा सस्पेंड हों, मुकदमा कायम हो, जेल भेजे जाएं, और जो कप्तान वहाँ के हैं, जो कप्तान हैं, कप्तान के ऊपर भी कार्रवाई हो और एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है उसका रवैया वकीलों के साथ, अधिवक्ता जो समाज है उसके साथ सही नहीं रहता है। देखिए जो लाठी चार्ज हुआ है वो गलत हुआ है, जिस तरीके से हुआ है वो गलत हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार से हमारी नाराजगी से, हमारे उनके कार्य से नाराजगी है। उन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया है वो निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भारतीय अधिवक्ता संघ ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि हापुड़ में जो भी घटना हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अधिवक्ताओं को सुरक्षित किया जाए, जैसे कि राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, अपने यूपी में भी किया जाए। पूर्वक लाठीचार्ज किया गया जो कि बहुत ही निंदनीय है, और प्रदेश की वर्तमान सरकार जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, उसको भी अधिवक्ताओं की समस्याओं को निराकरण करना चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। आज यहाँ पर जन आक्रोश हमारे अधिवक्ता भाइयों को उमड़ चुका है, और जिस तरह से जो कल जो हापुड़ में जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। जिस तरह से 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, वही रोल पुलिस का पूरी तरह से कल देखने को मिला है। पुलिस के ऊपर पूरा बल प्रयोग करा गया है, और जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हापुड़ की घटना को लेकर कितनी नाराजगी है? भैया ऐसी घटनाएं पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन हमारे अधिवक्ता भाइयों को जब से कमिश्नरेट लगा है, पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है। हमारे अधिवक्ता भाई अभी तक तो भाइयों को मार रही थी, अब बहनों को भी मारना शुरू कर दिया है। कल हापुड़ की वीडियो देखकर मन दहल गया है, इतना मन परेशान है कल रात से। मैंने सोचा मेरे अधिवक्ता भाई जब तक वकालत नहीं करेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हापुड़ की घटना को लेकर। हापुड़ की घटना ये घोर निंदनीय है। अधिवक्ता के समाज के तरफ से बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस घटना को सहन नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता से बड़ा कोई सहनशील नहीं होता है, लेकिन अब सहन नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, शस्त्र का उपयोग किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो खून, अपने बलिदान दिया जाएगा, अपने खून से इस बैंड को गीला किया जाएगा। और अगर कोई पुलिस प्रशासन अगर ऐसा घोर निंदनीय कार्य करता है, जो कि इस समाज के संरक्षक हैं, अगर वो ऐसा करते हैं कृत्य, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उनके सारे संस्था को विध्वंस कर दिया जाएगा। सठे साठ्यम समाचरेत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर हमको स्वयं को एक हो करके इस घटना के विरुद्ध और यहाँ हो रहे अधिवक्ताओं के विरुद्ध अत्याचार को सहन न करके उसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और अधिवक्ता संरक्षण बिल को लागू करना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि। अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो न्याय दिला सकता है और न्याय कर सकता है।
इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति। अधिवक्ता के अलावा कोई दूसरा इस समाज में ब्रह्म नहीं होता है। वो अगर चाहे तो इस धरती के, इस संविधान के और इस संस्था के पार्लियामेंट सांसद को भी हिलाकर रख सकता है। अगर हम अम्बेडकर भी एक अधिवक्ता थे, नेहरू भी एक अधिवक्ता थे, यहाँ तक कि गांधी भी अधिवक्ता थे। अधिवक्ताओं के दम पर यहाँ पर स्वतंत्रता ली गई है। अधिवक्ता द्वारा ये घटना, ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक सवाल, आप लोग समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप लोग 2020 से लगातार मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, लेकिन सरकार असमर्थ नजर आ रही है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार नपुंसक हो गई है। जैसा कि महाभारत काल में शिखंडी नाम का एक हुआ करता था नपुंसक, उस तरह सरकार आज कुछ लोगों के, कुछ उद्योगपतियों के नियंत्रण में होकर के नपुंसकता से व्यवहार कर रही है। अधिवक्ताओं के लिए कोई भी आज संरक्षक कानून नहीं लागू है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, अधिवक्ता एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था के अलावा जो लागू करने की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हमारा है पुलिस प्रशासन, वो हमको संरक्षा देने के बजाय हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। यहाँ तक हापुड़ में बहनों भाइयों के बदन को लहूलुहान कर दिया गया और उनके शरीर को छिन्न विछिन्न कर दिया गया। इस घटना को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता संरक्षण बिल राजस्थान में लागू कर दिया गया है और हिंदुस्तान में लागू होकर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा। नियति ने उसको नियत कर दिया है, वो कभी नहीं, कदापि नहीं बदलेगा। ठीक है, हमारे साथ देखिए तमाम अधिवक्ता जो थे वो अपनी नाराज़गी हापुड़ घटना पे जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान।